नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9वीं में चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.3 में प्रश्न 1 का हल देखते हैं, जिसमें हमारे लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। गुणनखंड अगर अपन देखें तो जैसे लिखते हैं 4 को क्या लिखते हैं 2 × 2, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 के गुणनखंड। जैसे 6 2 × 3, 3 दूनी 6, तो ये गुणनखंड हैं। जैसे अपन पूछें 5 कर दें यहाँ पे तो 2 6 का भी गुणनखंड है, 2 4 का भी गुणनखंड है, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5, लेकिन 2 5 का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार हमारे लिए क्या दिया गया है, x + 1 निम्न या किस बहुपद का गुणनखंड है। जैसे पहला सवाल है x के ऊपर 3 की घात + x² + x + 1, अतः x + 1 जो हमारे पास है, इसको अगर अपन 0 के बराबर रख दें, 1 को ट्रांसफ़र कर दें तो -1 हो जाएगा। -1 अगर हम इस समीकरण में रखें x के स्थानों पर, और यदि 0 मिलता है तो गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं मिलता है तो गुणनखंड नहीं होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रखने पर रख दो -1 के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 3 की घात मतलब x का मान कितना रख दिया -1, प्लस -1 के ऊपर 2 की घात प्लस -1 x की जगह पे और +1 हल कर दो। ऋण के ऊपर यदि 3 की घात रहेगी, ऋण के ऊपर यदि 3 की घात रहेगी तो फिर ऋण ही रहेगा, और 1 का घन क्या होता है 1। इसी प्रकार प्लस अगर ऋण पे धन की घात है, सॉरी सम संख्या की घात है तो धन हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 1 का 1 + 1 -1 + 1 कट जाएगा, माइनस और प्लस ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारे लिए 0। क्या बचा हमारे पास 0। यही क्या होगा पहले बहुपद का गुणनखंड। तो आंसर में क्या लिख देंगे, हाँ गुणनखंड है। दूसरे को यदि अपन चेक करें, दूसरा क्वेश्चन समीकरण क्या दिया गया है, x के ऊपर 4 की घात प्लस x के ऊपर 3 की घात प्लस x² प्लस x + 1, x + 1 चेक करना है गुणनखंड है या नहीं, तो इसको अपन 0 के बराबर रख दें। x = -1 रखने पर x के स्थान पर रख के चेक करते हैं। चलो रखो, -1 के ऊपर 4 की घात प्लस -1 के ऊपर 3 की घात प्लस -1 के ऊपर 2 की घात प्लस -1 + 1, x के ऊपर 4 की घात मतलब -1 पे 4 की घात प्लस x के ऊपर 3 की घात -1 पर 3 की घात प्लस x के ऊपर 2 की घात -1 के ऊपर 2 की घात, और प्लस x है तो -x + 1 तो +1 सोल्व कर दो। माइनस पे ये ध्यान रखना चाहिए,
अगर माइनस पे सम संख्या की घात है तो हमेशा धन आएगा, और माइनस पे यदि विषम संख्या की घात है तो ऋण आएगा। सम संख्या की घात है तो धन रहेगा। 1 के ऊपर 4 की घात मतलब एक ही, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक। इसी प्रकार इधर पे विषम संख्या की घात है, 3 की घात है ऋण पे, तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस का जब यदि गुणा करें तो माइनस होगा। और 1 का घन 1, ऐसे ही 1 के ऊपर ऋण 1 के ऊपर 2 की घात है, सम संख्या की घात है तो धन हो जाएगा, धन और धन धन ही रहेगा। और 1 का वर्ग 1, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 और प्लस का 1। ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में 1, ये माइनस में कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 1 बचा, मतलब गुणनखंड नहीं है। तो आंसर क्या लिख देंगे इसमें? गुणनखंड नहीं है। 2 के आंसर हो गए। अब अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या दिया गया है? x के ऊपर 4 की घात प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। हमें पता है x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं, चेक करना है। तो बराबर 0 रख दें, और x के बराबर में प्लस 1 है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो माइनस हो जाएगा 1। यही मान x के स्थान पर रख दें। रखने पर रख दो, माइनस 1 के ऊपर 4 की घात प्लस 3 कोष्टक में x के स्थान पर माइनस 1 और घात कितने की है? 3 की, तो 3 की घात लगा दें। प्लस 3 माइनस 1 पर 2 की घात प्लस माइनस 1 प्लस 1, माइनस पे सम संख्या की घात है तो प्लस हो जाएगा। 1 के ऊपर 4 की घात मतलब 1 प्लस 3 कोष्टक में माइनस 1 है, 1 की घात विषम है तो माइनस रहेगा, और 1 का घन 1। इसी प्रकार प्लस 3 माइनस के ऊपर 2 की घात है, सम संख्या की घात है तो धन रहेगा, और 1 का वर्ग 1। अब यहाँ पर प्लस है और 1 माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1, 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 आंसर नहीं आया है। इसके बाद अपन प्रश्न चौथे की बात करें तो चौथा प्रश्न आप सभी को करके बताना है। अब अपन प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न दूसरे का हल। प्रश्न दूसरे का हल। हल इसमें हमें क्या दिया गया है देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। पहला सवाल लिख लेते हैं। p(x) बराबर 2x के ऊपर 3 की घात दो एक्स के ऊपर 3 की घात प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1, और जी एक्स दिया है x प्लस 1
तो ज्ञात क्या करना है, पी एक्स जो है जी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। अभी अपन ने देखा पिछले सवाल में गुणनखंड है अगर, तो जी वाला मान इसमें अगर x के स्थान पर रखें ये तो 0 आएगा तो गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो x प्लस 1 को अपन 0 के बराबर में रख देते हैं, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -1। समीकरण में रखने पर रख दो। समीकरण है अपने पास पी एक्स के स्थान पर -1 बराबर 2 कोष्टक में -1 के ऊपर 3 की घात प्लस -1 एक्स के ऊपर 2 की घात, तो बस -1 पर 2 की घात -2 कोष्टक में -1 अब सॉल्व कर दें। 2 ऋण पे 3 की घात है मतलब विषम संख्या की घात है तो माइनस आएगा, 1 का घन 1 ही रहेगा, प्लस माइनस पे सम संख्या की घात है तो प्लस रहेगा, 1 का वर्ग 1। अब 2 में माइनस है, 1 में माइनस है, माइनस माइनस के यदि इंटू कर दें, गुणा कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 -1। अब इनका आपस में गुणा कर दें तो 2 एकम माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रहेगा, 0 बचा। क्या लिख सकते हैं, हाँ आंसर में क्या लिख सकते हैं, हाँ जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। 0 आ गया मतलब जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, दिया गया है पी एक्स बराबर x के ऊपर 3 की घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स बराबर x प्लस 2। अब x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है यह ज्ञात करना है। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है चेक करना है, तो इसको अपन 0 के बराबर में रख देते, x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2 समीकरण में रखने पर रख दो। पी एक्स की जगह पे -2। अभी तक अपन ने क्या देखा, इसके पहले x का मान -1, इसके पहले सवाल में भी x का मान -1 रखा। अब लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, x का मान बदल गया -2 रखने पर, तब 2 रख के भी चेक कर सकते हैं ना अपन। तो -2 के ऊपर 3 की घात प्लस 3, x का मान -2 के ऊपर 2 की घात प्लस 3, x का मान -2 प्लस 1, हल कर दो। माइनस के ऊपर 3 की घात है मतलब विषम संख्या की, तो माइनस रहेगा, 2 का घन मतलब 2 का 3 में गुणा नहीं करना कि 2 3 6 हो जाए, 2 को 3 बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना रहेगा घन 8, प्लस 3 और माइनस के ऊपर 2 की घात मतलब सम संख्या तो प्लस रहेगा, 2 ज्यों कहते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 -8 प्लस और प्लस ही प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस ही रहेगा, 2 3 6 -6 प्लस 1
6 से तो 6 कट जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा -7। तो यह गुणनखंड नहीं है क्योंकि 7 बच रहा है इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, GX PX का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार अब तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का तीसरा। अब तीसरा सभी बच्चे आप लोग करके बताएंगे। इसमें x - 3 GX का मान दिया है और PX का कितना दिया है, x के ऊपर 3 की घात -4x² + x + 6। इसमें x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3 और 3 यहाँ पर रख देना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रश्न 3 का हल। इस प्रश्न 3 का हल क्या दिया गया है, हल दिया गया है कि का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 PX का एक गुणनखंड हो। क्या दिया गया है, PX बराबर x² + x + k और साथ में क्या दिया है, x - 1 बराबर 0 अपन मान लेते हैं क्योंकि एक गुणनखंड है, अर्थात x बराबर ऋण 1 को इस साइड पहुंचाएंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा +1 +1 समीकरण में रख दो। इस समीकरण में क्या रख दें, 1। PX का मान 1 बराबर 1 के ऊपर 2 की घात x की जगह 1 धन का k और इसको किसके बराबर में रख देंगे, 0 के, क्योंकि ये शून्यक है। यहाँ पे तीरा बना दें क्योंकि 2 बराबर नहीं हो सकते। 1 का वर्ग 1 धन 1 धन k बराबर 0, 1 और 1 जोड़ दो तो 2 धन k बराबर 0, 2 को ट्रांसफर कर दो तो k बराबर -2, तो ये k का मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न का ये तो पहला हो गया। अब अपन देखते हैं दूसरा। ये हो गया पहला प्रश्न। अब प्रश्न तीसरे का दूसरे का हल। प्रश्न तीसरे का दूसरे का हल। हल में क्या दिया गया है हमारे लिए, इतना तो अपन जमा सकते हैं सभी लोग कॉपी में हल करने का काम इसीलिए हमने शुरू किया है कि आप लोग लिखने का भी तरीका सीखें। दूसरा सवाल दिया है PX बराबर 2x के ऊपर 2 की घात धन kx धन का करणी में 2 और x - 1 बराबर 0 एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस है तो +1 समीकरण में क्या कर दें, रखने पर तो रख दो x की जगह पे P1 कोष्टक में 1 बराबर की जगह 13 2 x की जगह पे 1 के ऊपर 2 की घात धन k x का मान 1 धन करणी में 2 बराबर 0 कर दें। हल कर दो। अब 1 का वर्ग 1 और 1 का गुणा यदि 2 में कर दें तो 2 एकम 2
धन के का एक में कर दें तो के एकम के प्लस करणी 2 बराबर 0। अब 2 को और करणी 2 को ट्रांसफर कर दो तो के बराबर क्या हो जाएगा -2 माइनस √2। के बराबर माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लो। के बराबर प्लस का 2 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 2, प्लस में करणी 2 है इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -2। माइनस को यदि बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा 2 प्लस √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न अपने कितने हो गए? तीसरे के 2 हल। अब प्रश्न तीसरे का अपन तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरे का हल। हल इसमें भी लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है? px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0 एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो x बराबर 1 समीकरण में रख दो। रखने पर px की जगह पे 1 बराबर kx की जगह पर 1, यहाँ पे तीरा लगा देते, स्क्वायर माइनस करणी 2, x की जगह पे 1 धन 1 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है मतलब शून्य के बराबर रहेगा। अब 1 का वर्ग 1, के का गुणा कर दें तो के एकम के माइनस करणी 2 एकम 2 धन का 1 बराबर 0। अब इनको इस साइड पहुंचा दो तो के बराबर क्या हो जाएगा? करणी में 2 धन में हो जाएगा, ऋण में है तो धन में, और धन में 1 है तो ऋण में 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यदि इनकी बार बार प्रैक्टिस करें आप लोग, कम से कम 2 से 3 बार, तो स्वाभाविक है बहुत आसानी से सवाल सभी बनने लगेंगे। और वीडियो को 1 बार 2 बार, यदि नहीं आता समझ में तो 1 2 बार देख सकते हो। और अपने इस चैनल पे सभी बच्चों से, जो अपने साथी लोग हैं उनके लिए देखने के लिए भी बता सकते हो, ठीक है। साथ में अपन अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करेंगे तो उसके लिए पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा का हल हो गया। अब बचा अपने पास प्रश्न चौथा, तीसरे का चौथा, ये वाला आप लोग करोगे। अब अपन देखते हैं प्रश्न चौथा के हल। प्रश्न 4 का हल। हल दिया गया है। क्या दिया गया है? px बराबर, सीधा दिया है 12x² माइनस 7x प्लस का 1। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। जैसे अभी अपन ने बात की, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3। ये क्या होगा? 6 के गुणनखंड, 4 के क्या होगा? गुणनखंड। इसी प्रकार समीकरण के गुणनखंड करना है। चलो तो अपन गुणनखंड करके देखते हैं। 12 का और 1 का गुणा कर लें तो 12 एकम 12, और किस में आएगा 12? 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब अपन को इन जो 2 संख्याओं का गुणा किया है आपस में, इनको जोड़ने पर या घटाने पर जो बीच में संख्या बची है वो संख्या चाहिए है। जैसे 12 में 1 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, लेकिन 7 तो नहीं मिला।
12 में से 1 घटा दें तो 11 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं मिल रहा। अब यदि नीचे की संख्या की बात करें, 4 का 3 में जोड़ कर दें तो 7 हो जाएगा, मतलब 7 मिल गया। और इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 12 एकम 12 आना चाहिए, तो 12 भी आ रहा है। चलो तो अपन आगे देखते हैं। अब 12x², 7 को अगर अपन तोड़ के लिखें मतलब 3x में और ऋण के 4x में, क्योंकि ऋण ऋण की संख्या जुड़ती है, ऋण ऋण की संख्या जुड़ती है। 3x और 4x जुड़ेंगे तो 7x हो जाएंगे, 7x चाहिए ही है। प्लस का 1 ज्यों का त्यों आगे बढ़ें। अब 2 2 के जोड़ा बना दें, 2 2 के क्या बना दें, जोड़ा। 12x² माइनस का 3x एक कोष्टक में, और ऋण बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4x प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1। अब इसमें से उभयनिष्ठ निकाल दें, क्या निकलेगा उभयनिष्ठ। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 3, मतलब 4 और 3 है। 12 के गुणनखंड x² है, मतलब x गुणित x है। क्या निकाल सकते हैं, 3 और x, 3 और x इसमें भी है तो 3x बाहर निकाल दें, क्या बचेगा 4 और x, 4 बचेगा और x। ऋण का यहाँ 3x बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ऋण यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा बाहर, यहाँ 4x यहाँ 1 है, क्या निकाल देंगे, केवल और केवल 1। क्या बचेगा यहाँ पे, 4x माइनस 1 ज्यों कहते हैं। अब फिर से सर्व उभयनिष्ठ निकाल दे, 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1, 4x माइनस 1 सर्व उभयनिष्ठ निकल आएगा। अब क्या बचेगा अपने पास, 3x माइनस 1 दूसरे कोष्टक में, तो जी क्या हो जाएगा आंसर अपना गुणनखंड। 4x माइनस 1 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब अपन प्रश्न दूसरे की बात करें, चौथे के प्रश्न दूसरे की। प्रश्न 4 का दूसरे का हल। हल में क्या दिया गया है, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, इन दोनों का गुणा कर लें आपस में तो 2 गुणित 3 बराबर 6, और 6 किस में आएगा, 6 एकम 6, चाहिए है 7, तो 6 और 1 को जोड़ दें तो 7, 3 और 2 को जोड़ें तो 5, घटा दें तो 1 नहीं आ रहा 7, लेकिन 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो रहा। तो अब हो जाएगा आराम से, इसको तोड़ दें किसमें, 6x में और x में, तो 6 और 1 7x हो जाएगा। तो धन का 6x धन का x प्लस का 3, इस 7 को अपन ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया और कुछ नहीं किया। अब 2 2 के जोड़ा बना दो, तो 2x धन का 6x धन x धन का 3 बन गए 2 जोड़ा। अब इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लो, 6 का गुणनखंड मतलब 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 रहेगा। तो देखो 2x यहाँ पे है, 2 और x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 3, मतलब 2x² था यहाँ पे तो स्क्वायर, 2x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, 2x थे तो 1x और धन का 2, क्योंकि 3 और x तो बाहर, सॉरी 3 बचेगा, 2 और x बाहर निकल गया, क्या बचेगा केवल और केवल 3, 3 अपन ने लिख दिया। प्लस यहाँ कुछ नहीं निकल रहा बाहर तो 1 x प्लस 3। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 सर्व उभयनिष्ठ निकाल दें, x प्लस 3 और 2x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में, जी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अब आप लोगों को तीसरा और चौथा हल करके बताना है, और थोड़ी हिंट हम किए दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36, 36 किस किस कौन कौन सी संख्या में आएगा, 6 6 36 हो गया, 1 9 चौके 36, चाहिए है बीच में 5, 6 में से 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 5 नहीं मिल रहा, 6 में से 6 घटा दें तो 0, 5 तो नहीं आ रहा। अब अपन ने देखा है 9 चौके 36, 9 में 4 जोड़ दें 13, लेकिन 9 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा 5, मतलब 9 और 4 x लेना पड़ेगा यहाँ पर,
एक धन में और एक ऋण में। ऐसे यहाँ पे 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब मगर यहाँ देखें यदि 4 में से 3 घटा दें तो 1x चाहिए, तो 1x मिलेगा। तो जी आप लोगों को हल करना है। रहा अपना 5वां प्रश्न, ये अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। और यदि ये सारे सवाल सभी बच्चों के लिए, जो जितने बच्चे देख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजकर उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।